अब हम देखते हैं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है। लेट एफ एक्स वाई बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। लेट कर लेते हैं कि एफ एक्स वाई जो है दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, एंड लेट कर लेते हैं u इज़ इक्वल टू ए कमा बी, बी या यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिस एक ऐसी डायरेक्शन जिसकी लेंथ 1 हो, देन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f, फिर जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है फंक्शन का f जो कि हमने लेट किया है ऊपर एट पॉइंट x नोट y नोट x नोट y नोट, जो कि एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है जो हमने खुद से कंसिडर किया है। x नोट y नोट की जगह हम कोई भी पॉइंट रख सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर u। वेक्टर u की डायरेक्शन में जब हम रखते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी फंक्शन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट का और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जो हम लेते हैं उससे सबसे पहले हम ग्रेडियंट f लेते हैं एट पर्टिकुलर पॉइंट x नोट y नोट पे, और उसकी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं यूनिट वेक्टर के साथ। ग्रेडियंट f हम कैसे लेते हैं? पहले हम चूँकि दो वेरिएबल्स का फंक्शन है x और y का, पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, फिर हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे जो कि ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन कहलाता है, और उसकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे। ये जो है, ये जो पॉइंट है ये जस्ट पॉइंट नहीं है, ये डॉट प्रोडक्ट है, और u एक यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन, ऐसी डायरेक्शन में जो भी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से। स्टेप्स, डायरेक्शन डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के स्टेप्स कौन कौन से हैं? लेट कर लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझते हैं। लेट कोई एक फंक्शन है, दो वेरिएबल का हमने फंक्शन ले लिया जो कि एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव। हमें डायरेक्शन डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एट पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कि है 1 2, क्योंकि ये दो वेरिएबल्स का फंक्शन है एक्स और वाई का, इसलिए दो पॉइंट्स हैं, प्लेन में हैं हम, और प्लेन में एक पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, दैट्स वाई ये दो पॉइंट्स हैं 1 2, एक पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट हैं इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन में ऑफ वेक्टर की जो कि है 3,4। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने पीछे कहा था कि यूनिट वेक्टर लेंगे और यहाँ पे वेक्टर है, तो ये वेक्टर है तो हमें इसे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ पहले क्या फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम ग्रेडियंट ऑफ f फाइंड आउट करेंगे, जो कि पहले x की रिस्पेक्ट से हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, फिर y की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। जो x की रिस्पेक्ट से, ये नोटेशन है पार्शियल ओवर पार्शियल x स्क्वायर y प्लस वाई क्यूब, इन पर लिनियरिटी अप्लाई होगी। पहले हम ये जो ऑपरेटर है इस पर अप्लाई करेंगे, फिर इस पर अप्लाई करेंगे अलग अलग। एक्स के वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो वो 2x वाई हो जाएगा, वाई जस्ट साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर वाई अकेला होता तो उसका डेरिवेटिव 0 होता विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चूँकि ये एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस वजह से ये पार्शियल डेरिवेटिव में आएगा। और वाई क्यूब, चूँकि वाई क्यूब के रिस्पेक्ट से, वाई की रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव नहीं ले रहे, हम एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं, इस वजह से इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 आएगा और आंसर आएगा 2x वाई। फिर हम पार्शियल एफ और पार्शियल वाई लेंगे, फिर हम इसी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेंगे। विद रिस्पेक्ट टू वाई जब हम लेंगे तो वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 1 होगा और एक्स स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा, और वाई क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 3y स्क्वायर आएगा। जब हमने ये ले लिया, अब हमें क्वेश्चन में पॉइंट्स गिवन थे जो कि 1 और 2 हैं। अब और वो हमें किसकी जगह पॉइंट पुट करने हैं? 1 और 2, एक्स और वाई की जगह। जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम 1 पुट करेंगे, और जहाँ पे वाई है वहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे। ये पुट करने के बाद 2 2 का 4 आ गया, 1 प्लस 2 2 का 4 मल्टीप्लाई 3 के तो 12 आ जाते, 12 प्लस 1 13 आ गया। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ फंक्शन का एट पॉइंट 1 2 पे आंसर जो आया वो है 4,13। ये ग्रेडियंट ऑफ एफ हमारे पास फाइंड आउट हो गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे यूनिट वेक्टर। अब ये हमारे पास जस्ट एक वेक्टर गिवन है 3,4। अब हम इसे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? यूनिट वेक्टर को कन्वर्ट करने के लिए हम वेक्टर को उसकी नॉर्म पे डिवाइड कर देंगे, नॉर्म यानी लेंथ पे डिवाइड कर देंगे। और वो कैसे करेंगे? हम इसका नॉर्मलाइज करेंगे। पहले हम इसका पूरा अंडर रूट लेंगे, 3 का स्क्वायर लेंगे प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 जो कि आएगा 25 का स्क्वायर रूट। 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। अब हमने पहले स्टार्ट में मैंने बताया था कि हम वेक्टर को उसकी नॉर्म पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाता है, और इसकी नॉर्म हमारे पास क्या आई है? 5। अब हम दोनों ये जो हमारे पास वेक्टर गिवन थे 3,4
दो वेक्टर थे, हमने इन्हें इनके नॉर्म पे डिवाइड कर दिया, जो कि आ गया 3 डिवाइडेड बाई 5, 4 डिवाइडेड बाई 5। सो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ चुका है जो कि 3 डिवाइडेड बाई 5, 4 डिवाइडेड बाई 5 है। अब आगे हमें जस्ट इसकी डॉट प्रोडक्ट कंप्यूट करनी है और हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ग्रेडियंट भी फाइंड आउट है और यूनिट वेक्टर भी फाइंड आउट है। ग्रेडियंट जो हमारे पास आया था 4,13 आया था पॉइंट पुट करने के बाद, और यूनिट वेक्टर ये आया था। हमने इनकी डॉट प्रोडक्ट ली जो कि ये आई। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास रिजल्ट आया है 64 डिवाइडेड बाई 5। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव 64 डिवाइडेड बाई 5 है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव के हवाले से जो कि दरअसल हैं। सबसे पहले ग्रेडियंट क्या होता है? पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम इंक्रीज इन द फंक्शन। वो पॉइंट्स होते हैं ग्रेडियंट के जो फंक्शन के मैक्सिमम इंक्रीज को शो करते हैं। डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या होता है? जो कि हम मेजर रेट ऑफ चेंज इन एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन, जो हम मेजर तो हम रेट ऑफ चेंज ही करते हैं लेकिन किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में करते हैं, इस वजह से हम इसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव बोलते हैं। मैक्सिमम वैल्यू तब अगर होती है व्हेन डायरेक्शन इज सेम एज ग्रेडियंट डायरेक्शन, जब हम जो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी उसे मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट उसका लेंगे ग्रेडियंट डायरेक्शन के साथ और वो दोनों सेम होंगे तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी। और मिनिमम वैल्यू तब आएगी जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एक माइनस में और एक प्लस में है, दोनों सेम नहीं है तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आएगी। और जीरो वैल्यू हमारे पास तब आएगी जब डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी ग्रेडियंट के। डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या होता है? ग्रेडियंट डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर। ठीक, ग्रेडियंट एफ क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ फास्टेस्ट इंक्रीज। और मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होता है? रेट ऑफ फास्टेस्ट चेंज। डायरेक्शन डेरिवेटिव टेल्स अस हाउ फास्ट द फंक्शन इज चेंजिंग इन एनी डायरेक्शन। हमें बताता है कि जो भी हमने डायरेक्शन चूज़ की है उसमें कितनी तेज़ी से तब्दीली आ रही है। इसी को शो करने के लिए हम डायरेक्शन डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं।